वालेकुम। आवाज़ से कंफर्म कर दीजिएगा, बिल्कुल सही आ रही है आप लोगों को। चलो एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमारी जो फर्स्ट क्लास थी वो जो ब्रांड हंटिंग थी उसके मुतालिक थी। फिर दूसरी में जो है उसी के सीधे रिलेटेड था सारा। थर्ड में जो है हमने फॉर्म से ये फिल किए थे, ईमेल्स करी थी। और जो फोर्थ क्लास थी लास्ट में, उसमें हमने जो है किस तरह शीट स्कैन होगी, किस तरह हमें प्रोडक्ट फाइनल करनी है, मतलब किस तरह शीट स्कैन करनी है, किस तरह इसको गूगल शीट में सेव करना है। और यहाँ तक हुआ था। अब ये है कि आज की जो क्लास है उसके अंदर ये काम है कि ये प्रोडक्ट फाइनलाइज कैसे होगी, एनालाइज कैसे करनी है इसको कैसे फाइनल करनी है कि ये हमारे क्राइटेरिया पे है और हम इसको सेल कर सकते हैं, या और इसमें क्या मसाइल आ सकते हैं और ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है। अब आ जाते हैं, जैसे अब मैं डायरेक्ट रैंडम चल रहा हूँ, एक ये शीट है खुली हुई है मैंने, और समझाने के लिए मैं देखता हूँ कि कोई अच्छी प्रोडक्ट मिले। थोड़ा BSR पे ज़रा चलते हैं। इसको देख लेते हैं कि बात ठीक है। BSR सबके ज़्यादा आ रहे हैं इधर, शॉर्ट में भी शीट पर देख रहे हैं। अच्छा, इधर जो है प्रॉफिट आ रहा है 26.84 और 2.96। ठीक है, इसको इस प्रोडक्ट को 1 मिनट के लिए समझने के लिए यूज़ कर लेते हैं आज। अच्छा, ये सेट है 5 पैक का, और इसमें गाड़ियां हैं, टॉयज की ये कैटेगरी है इस। इससे मेरा ख्याल है कि इसका BSR जो है वो बंद है। स्टार्ट हो गया इससे ये BSR जो है इसका बंद है। तो इस प्रोडक्ट को छोड़ देता हूँ, दूसरी मैं को देखता हूँ उसमें ये वाली देख लेता हूँ।
ठीक है, ये वाला ऐसे आप इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओके। अब इस पे आते हैं। अब करना नेक्स्ट ये है कि अपने ये प्रोडक्ट जैसे आपने फाइनल कर ली कि इसमें जो भी प्रॉफिट आपको शीट से नजर आ रहा है, अपने प्रोडक्ट खोलिए अपने चेक करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आगे देखना ये है कि इसके सेलर्स कितने हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं 10 सेलर्स हैं। अब हम इस पे देख लेते हैं कि कितने एफ बी और कितने एफ बी एम है। और सेलर बढ़ते कब बढ़ कब रहे हैं, ड्रॉप कब हो रहे हैं, और इसकी वजह से प्राइस पे क्या असर आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि प्राइस सेलर बढ़ रहे हैं और प्राइस नीचे आ रहे हैं। अच्छा, इसमें अमेजोन खुद भी सेल कर रहा है, और बाकी जो है। अच्छा, ये जैसे बाहर लिखा हुआ रहा था 3 एफ बी ए और 6 एफ बी एम, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 4 एफ बी ए तो अभी तक हो गए हैं। 5 और 6, 7। ठीक है, एक बार देख लूँ मैं, मिस्टेक तो नहीं करी। अच्छा अच्छा, 6 एफ बी और 3 एफ बी एम, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप जो है इस पे एक दफ़ा खुद भी देख लीजिएगा कि टोटल इतने ही आ रहे हैं या ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब इसका मतलब एफ बी एस एल एस इस लिस्टिंग में मौजूद है। अब आ जाते हैं हम। अब कीपा का काम है। कीपा से आपको ये चेक करना है कि अमेजोन कितना परसेंट बाय बॉक्स लेके बैठा हुआ है और स्टॉक कितना लेके बैठा हुआ है। ये तो पूरा 100% अमेजोन लेके बैठा हुआ, तो ये प्रोडक्ट किसी काम की नहीं है। मतलब पूरे साल में भी ये दो सैलरी सेल कर रहे हैं इसको। तो इसको छोड़ देते हैं, दूसरी प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। जिसमें दो वेरिएशंस हैं। और अगर इसको आप कभी वेरिएशन नज़र नहीं आ रही जब आप प्रोडक्ट फाइनल कर रहे हो ना, तो यहाँ से ये एसएन के बाद से जो स्लैश करके रेफरेंस लगा हुआ है, ये पूरा रेफरेंस हटा दें ताकि अगर कोई वेरिएशन हो भी तो आपके पास आ जाए। तो ये रेफरेंस आपने जो है ना लाजमी हटा के एक दफ़ा लाजमी फाइनल चेक करनी है कि कोई इसमें वेरिएशन वगैरह तो नहीं है, बाजू का नहीं नज़र आ रही होती। अब इसमें जैसे दो नज़र आ रही हैं, इसको हम लास्ट में चेक कर लेंगे कि ये हमारे काम की है या नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि इसके अंदर 24 सेलर्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसमें अब यहाँ पे जैसे ही दिखा रहा है कि 9 एफ बी है और 2 एफ बी एम है, और प्राइम। अब मसला ये है कि ये 24 सेलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब आ जाते हैं नीचे ग्राफ पे। ग्राफ हमें देखना है पहले ईयर का, कि इसके अंदर सेलर्स स्टार्ट में कितने थे, और कब कब सेलर्स जो है वो बढ़े तो प्राइस कहाँ गए, और आगे इसका क्या अभी आजकल सेलर्स कितना चल रहे हैं और कब बढ़े हैं दोबारा। मैं अमेजोन ऑफ कर रहा हूँ इसमें, और एफ बी एम की प्राइस ऑन रखी हुई है। स्टार्ट जो हुआ है मतलब इस ईयर का, अ, मार्च के लास्ट में, तब इसमें 20 सेलर्स थे। उस वक्त जो प्राइस थी वो 15.25 थी। फिर इसके बाद 18 19 चलते चलते ये एकदम जो है यहाँ से ये 17 जुलाई को ऊपर गए हैं सेलर्स। तकरीबन जो है ये आए हैं 32 तक, 33 तक आए। जब 33 पे आए तो डायरेक्ट $3 नीचे भी आ गए। ये थोड़ा सा ऊपर गया बिल्कुल। फिर इसके बाद ये डायरेक्ट 15 से 12 पे भी आ गया, ये 13 पे। फिर इसके बाद ये 29। फिर इसके बाद ये नीचे नहीं है, नीचे आए हैं इस जगह पे जाके थोड़े से, तकरीबन इस जगह पे जो है ना एग्जैक्टली ये आ गए हैं 7 सेलर्स नीचे दिसंबर 31 में।
इसका मतलब ये था कि ये क्वार्टर फोर के टाइम पे बिल्कुल जो है इसमें सेलर्स बढ़े हुए थे और ये अच्छी सेल हो रही थी प्रोडक्ट। तो क्वार्टर फोर के टाइम पे इसका जो बीएसआर चल रहा था वो 29 जो जुलाई में, सॉरी क्वार्टर फोर का फिर जो आया बीएसआर वो आया 16,000, सॉरी 34,021। अच्छा। फिर इसके बाद जब सेलर्स जो हैं वो दोबारा 30 हो गए तो फिर ये प्राइस जो है थोड़े से ऊपर नीचे होना शुरू हो गए। फिर 14 पे गया, दोबारा 13.59 पे गया, 24 सेलर थे। अब एंड में जो इसके सेलर्स हैं वो आजकल 25 थे 3 महीने पहले, 27-25। फिर ये दोबारा से थोड़े से प्राइस कम हो गए इसके, 12.57। और फिर एंड में आते आते ये 24 सेलर आज मौजूद हैं और इसके प्राइस हो गए हैं $12। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट हुई है तकरीबन $15 से और ये हो गए हैं $12। और सेलर जो है तकरीबन इसकी एवरेज जो आ रही है वो 25 सेलर्स आ रही है। तो बेहतर ये है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए काम की नहीं है, इसलिए कि इसमें सेलर्स बढ़ रहे हैं और प्राइस गिर रहे हैं। दूसरी बात, अब इसके अंदर जो है, अच्छा इसमें अमेजोन नहीं था, अब इसकी बाय बॉक्स की हम देख लेते हैं रोटेशन क्या हो रही है और बाय बॉक्स में कितने का सेल हो रहा है, लास्ट क्या इसकी हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप लोगों ने ये भी देखनी है। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जो है वो 38% बाय बॉक्स मिला हुआ है। वो 21 आवर्स अगो एफबीए का वो सेल करके गए 12.35 में। फिर 22% है वो $12 में, 16 है वो $12.5 में। और जो है वो 5 दिन पहले जो जस्ट नाउ है वो आज $12 का, अभी अभी 22% बाय बॉक्स इनको मिला हुआ है और उस पर वो $12 का बेच के गए हैं। इसका मतलब ये है कि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है अगर थोड़ी सी प्राइस और हुई तो ये $10 और 7-8 डॉलर और जितना ये नीचे भी जा सकते हैं प्राइसेस इसके। इसका जो एफडीएम है वो कांस्टेंट जो है 16.38 पे चल रहा है तकरीबन जो है जुलाई से, तकरीबन जो है 8-9 महीने से। इसके बाद आपने जो है ये स्टार्ट से देखना जरूरी नहीं है, 1 साल का आप रख लें और अगर बहुत ज़्यादा प्राइस बिल्कुल वो हो रहे हैं तो आप 3 महीने का भी देख सकते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। अब ये ईयर जो है वो तकरीबन $15 से शुरू हुआ है और आज जो है वो $12 पे है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि यार ये पूरे साल में $12 $3 कम हुए, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कि सेलर्स जो है ऊपर नीचे, एवरेज जो है 25 सेलर्स की आ रही है जो कि सही नहीं है। और इसके बाद जो है इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इसके प्राइस ड्रॉप हो जाएं और ज़्यादा। इसमें थोड़ी सी प्राइस वॉर हुई और ये इसने ड्रॉप हो जाना है प्राइसेस में। अब आते हैं इसकी वेरिएशन भी देख लेते हैं कि कौन सी जो है सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, 50.97%, 12 इंच रेड कलर। और इसका जो एस एन है वो ये वाला है। ठीक है, जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं वही सेल हो रही है, टीसीएफ वाली। ठीक है। तो ये इसका जो है आपका बाय बॉक्स और सेलर्स का हो गया देखने का तरीका। अब बाकी ये है कि प्राइस, अब आपने जैसे लोएस्ट जो चल रहे हैं उसके $12 ही हैं, तो प्राइस तो इसके $12 से ही एक कैलकुलेशन होगी। बाकी मेरा आज कैलकुलेटर यहाँ पे काम नहीं कर रहा, वो सेल असिस्टेंट ऐप, तो मैं यहाँ पे जब वो दूसरा आता है ना। चल, यहाँ पे इसके प्राइस आ गए और ठीक हो गया। अच्छा, इसका बीएसआर जो है वो बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ से अगर आप देख लें इसका, तो करंट जो है 13,500 है। बाकी 30 डेज का भी 13,267 है, 60 डेज का भी 15,000 है। और 90 डेज का भी तकरीबन 13,500, 13,064 है। और 180 दिन का भी 17,000 है। और ड्रॉप जो है वो भी अच्छे लगे हुए हैं। और
दूसरी चीज़ ये थी कि इसके अंदर आप ये भी देख लें कि अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट का जो है ना पार्ट नंबर अगर आपको ना मिल रहा हो तो वो यहाँ से मिल जाएगा। इसकी डिटेल्स में आके वो पार्ट नंबर लाजमी मैच कर लीजिएगा। ये तो एक टॉय है, इसका ज़्यादा इतना मसला नहीं है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है उसमें पार्ट्स नंबर नहीं मिलते और वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पार्ट नंबर, मॉडल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। साइज आ गया और ये डायमेंशन वगैरह दी हुई हैं, और रिलीज डेट दी हुई है 2019/10/28 है। ये सारी चीज़ हो गई। और इसके अलावा जो है आपने ये देखना है कि इसके वो कौन है, ब्रांड है या नहीं है। ब्रांड तो नहीं है इसके अंदर, हमने देख तो लिया था ये। एवेंजर्स। ठीक है, एक दफ़ा इसमें हिस्ट्री में इसकी अमेजोन आया है पूरे साल में 5 मंथ पहले, लेकिन वो बाज़ों का वेयर हाउस डील्स होती है ना, वो सेल करने आया है बिल्कुल 1% बाय बॉक्स लेके। ये इसको ज़्यादा सेल करके नहीं गया है, 1% पे सेल करके गया है बस। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर किसी प्रोडक्ट में अमेजोन है तो फिर देखें कि मतलब ग्राफ देख के ना छोड़ दें कि अमेजोन के बैठा हुआ है इसके अंदर। बाज़ों का ऐसा होता है कि ऊपर बाहर पूरा ग्राफ येलो हो रहा होता है, अंदर आप जब डिटेल्स में जाके देखते हैं तो बाय बॉक्स के चंद परसेंट, 25, 30%, 35%, बहुत हो गया 50% लेके बैठा होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा 100% इसके पास हो, बहुत रेयर केस में चीज़ें होती हैं। तो देख के छुड़ा ना करें इसको, अंदर बाय बॉक्स स्टैटिक्स में जाके देख लें कि इसके अंदर बाय बॉक्स कितना परसेंट शेयर हो रहा है। अगर 100% है या 50%, 35% भी प्लस है ना, तो हमारे किसी काम की नहीं है प्रोडक्ट। 35% और इसके अलावा जो 65% बच रहा है वो प्रॉपर रोटेट हो रहा हो। और ऐसा भी नहीं है कि अमेजोन वाली प्रोडक्ट सेल नहीं होती, सेलर जिसमें अमेजोन बैठा हो सेल सारी चीज़ होती हैं। आपको वो अपनी क्राइटेरिया का ध्यान रखना है। अब इस जगह पे ये आया हुआ है 3 मंथ्स में, ये ये जो इतना सा आया हुआ है, ये हो सके वेयर हाउस डील्स होती हैं बाजू का, बिल्कुल मामूली सा स्टॉक होता है वो सेल करना आ रहा होता है। यार मैं देख लेता हूँ। अब यहाँ पे ये ग्राफ में कितना सारा दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे अंदर स्टैटिक्स में सिर्फ 1% दिखा रहा है, और करंट में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी जो है ना इसका वो है चेक करने का तरीका। अब आ जाते हैं यहाँ पे एसेंस वगैरह दिए हुए हैं जो इसकी और रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं कि इसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, और क्या मॉडल नंबर है, एसेंस वेट्स और प्रोडक्ट डायमेंशंस, पीएसआर, रेटिंग, रिव्यूज। वही सारी जो डिटेल्स अगर किसी पर की पानी होगा तो उसको यहाँ पे वैसे भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में ज़्यादातर चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी प्रोडक्ट की रिव्यूज रेटिंग भी तो हमारी पहले बात हो चुकी है कि रिव्यूज जो है वो 4.2 और रेटिंग 200+ होनी चाहिए। इसकी तकरीबन 4.5 है, और 7453 इसकी रिव्यू रेटिंग है। वेरिएशन भी ये टॉप से लेंगे। अब ये हो गया। अब आपने जो है कैलकुलेशन किस में करनी है वो आपने अपनी शीट बना ली होगी। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ उसी में। ये एक गूगल शीट बनेगी इसी तरह, जिसमें आप सारे कॉलम्स ऐड करेंगे। एसेंस, सेल्स, बीएसआर, सोर्स प्राइस, एफबीए फीस, रेफरल, प्रेप फीस, टोटल। और टोटल इससे लगाया हुआ ताकि ये प्लस माइनस करने में आसानी हो, और सिंपल फार्मूले लगे हुए हैं इसके अंदर। अब आपने करना ये है कि जो आपने प्रोडक्ट, जैसे मैंने ये वाली आपको अभी चेक करी कि ठीक है, ये एक समझाने के उसमें, वैसे तो ये रिजेक्ट है प्रोडक्ट, इसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं और प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं। अब जैसे इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो $12 है, हमें ये आ रही है तकरीबन हम समझ लेते हैं कि हमें आ रही है ये $4 की। ठीक है, और मैक्सिमम जूम कर लो। हमें जैसे आ रही है ये $4 की। अब जो एफ बी ए फीस है वो एक रैंडम लगा लेते हैं, वरना एफ बी ए फीस चेक अगर आपने करनी है तो यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशन, मेरा आज टूल बंद हो गया ये सेल असिस्टेंट वाला, इससे प्रॉब्लम हो रही है। मैं वो ऐड कर लेता हूँ।
में एक ए प्लस वाला आ रहा होता है। नहीं, ये ए प्लस वो वाला है, ये वाला नहीं, दूसरा आ रहा होता है। खैर इसमें आप जो है इसमें दूसरा एक और एक्सटेंशन वो भी ऐड कर सकते हैं। तो खैर हम यहाँ से कीपा में भी देख लेते हैं, बाद अगर इसमें भी आ रही होती है। इसके अंदर यहाँ पे जो है एफ बी एंड पिक पे फिक्स $6 आ रही है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसमें कीपा में से। और रेफरल फीस जो है 15.01% है, जो कि बेस्ड ऑन करंट बाय बॉक्स प्राइस 1.80 हो रही है। तो यहाँ पे हमारे फार्मूला जो लगा हुआ है 1.80 ऑटोमेटिकली आ गई है, $6 है आपकी हो गई है एफ बी ए फीस। तो ये वैसे ही माइनस हो गई। अब इसके अंदर जो ऐड है वो ये है कि सोर्स प्राइस, एफ बी ए फीस, रेफरल फीस, प्रेप फीस $1, और जो है सेल प्राइस। इसके बाद ये माइनस में जा रही है। तो आप इस तरह की शीट बना लें ताकि जो ये वहां से स्कैन होके आ रही है ना शीट, उसका जो है उसमें हो सकता है कुछ मिस हो, पैप की कॉस्ट उसमें नहीं लगी हुई, दूसरी चीजें जो है बातों का फीस आगे पीछे होती है, तो आप एक दफा रीचेक करके जो प्रोडक्ट फाइनल होती जाए वो आप अपनी शीट में सेव करते जाए, ताकि आपको पता हो कि इसका ये एक्चुअल प्रॉफिट है। और जो आपके पास प्राइस जो आप लेंगे वो आप स्टेबल जो प्राइस आ रहे हैं, जो लोएस्ट प्राइस आ रहे हैं 3 मंथ्स के, वो लेंगे। जैसे इस प्रोडक्ट के लोएस्ट बिल्कुल आ रहे हैं $12, तो वो मैंने $12 लगाए। $1 जो है प्रैप हो गई। और अगर आप इसमें मजीद इसको और रिफाइन करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आप इसको प्रैप फीस प्लस इनबाउंड फीस कर दें। ये जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है प्रैप फीस प्लस इनबाउंड फीस। इनबाउंड आजकल थोड़ी सी वो बढ़ गई है, पहले जो है तकरीबन आधे डॉलर लगती थी, अब थोड़ी ज़्यादा लग रही है रिप्लेसमेंट फीस वगैरह सब मिला के, तकरीबन आप एवरेज जो है $2 इसको कर दें, ताकि जो है वो कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर हो। रेफरल फीस सारी चीज़ आ गई। बाकी अब इधर आप एस एन सेल्स और बी एस आर डाल दें। सेल्स तो अगर किसी के पास नहीं है तो वो कॉलम ना लिखें, या फिर एफ बी ए टूल किट से अगर सेल देखना चाहे तो देख सकता है। वो भी एस्टिमेटर है, मतलब 100% एक्यूरेट सेल तो वो नहीं बता रहा। और यहाँ पे आप अमेजोन लिंक और आपका जो सोर्स लिंक या आइडेंटिफायर या जो है सप्लायर का एसक्यू है वो यहाँ पे आप रख दें, ताकि आपको याद रहे कि इस फला सप्लायर की ये शीट है। तो ये था पूरा तरीका। अब जो है, अब आते हैं प्रोडक्ट लिस्ट कैसे होगी। अब मैं आपको दूसरी शीट अकाउंट की स्क्रीन आएगी आपके पास। इसके अंदर ये है कि प्रोडक्ट अब लिस्ट कैसे करनी है आपने। अच्छा, एक जो है मैं आपको डमी करके दिखा रहा हूँ, एक जो है आपको जो हुई भी है पहले से, मतलब जिसकी अप्रूवल ली हुई है, वो वाली करके दिखा रहा हूँ ताकि दोनों आपको समझ में आ जाए करना क्या है। सबसे पहले आपने स्क्रीन अकाउंट की आ रही है ना, अकाउंट की स्क्रीन आ रही है ना, नहीं आ रही? सबसे पहले आपने करना यह है कि ये इस तरह अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, फिर आपने जो है कैटलॉग में जाना है, ऐड प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे जो भी आपने एस एन फाइनल किया है उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सर्च आ जाएगा, सेलेक्ट अ कंडीशन न्यू, और अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल करने के बाद जो है, अब ये जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि इसकी अप्रूवल मिले, इसको फिर हम एक बार रिक्वेस्ट अप्रूवल करके देख लेते हैं, जैसे कि 3 चीज़ों पे ये अप्रूवल मांग रहा है। ठीक है। अब एक जगह तो है ये चांस बन गया है। अब इसका करना ये है कि जब आपके इस तरह फॉर्म आए ना, तो ये आपने करना ये है कि हर जो ऑप्शन है लास्ट वाला वो सेलेक्ट करना है। और उस पे फिर 4 ऑप्शन होते हैं, ये 5 सॉरी, इनको क्लिक करके ईमेल एड्रेस लिख के आपने इसको भेज देना है। ये आप नई पॉलिसी निकालिए, ये जो है ना आप टिक करेंगे तब जाके ये प्रोडक्ट लिस्ट होगी।
अभी ये तीन थे, अब एक पॉइंट कम हुआ है इसके अंदर से। अब ये दो मार्वल और एवेंजर्स बाकी है। ठीक है। अब इसको दोबारा हम ऐसे लगा के देखते हैं कि किधर जा रहा है। सेलेक्ट कंडीशन न्यू अप्लाई टू सेल। चल। नहीं, अभी अपडेट नहीं हुआ ये। तो मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। अब हो गया, आपका एवेंजर्स आ गया। अब देखते हैं, मेरा ख्याल है ये ब्रांड अप्रूवल पे रुकेगा। ये आ गया एवेंजर्स की ब्रांड अप्रूवल पे। तो अब इधर ये है कि इनवॉइस जमा करा के इसको अपडेट करानी पड़ेगी मार्वल की। मार्वल ब्रांडेड है और एवेंजर्स आ रहा है इसमें। इसका ओरिजिनल जो ब्रांड है वो मेरा ख्याल है एवेंजर्स है। ठीक हो गया। तो अब ये प्रोडक्ट तो हमारी लिस्ट नहीं हो सकती अभी। अब जो मैं आपको दूसरी लिस्ट करके दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक इसके लिए है कि आप लिस्ट करना, आपको समझ में आ जाए किस तरह प्रोडक्ट लिस्ट होगी। बाकी अभी तो ये प्रोडक्ट लिस्ट करना तो काफ़ी बात का स्टेप है। अभी बीच में बहुत चीज़ें बाकी हैं, जैसे आपकी ये बार बार जो है ना डज नॉट क्वालिफाई के इशू आएंगे, या जो है ब्रांड अप्रूवल वाला मसला आएगा। आपको हो सकता है थोड़ी सी हिस्ट्री भी क्रिएट करना पड़े स्टार्ट में। तो नहीं, ये प्रोडक्ट है जैसे। अब इसको मैं जो है लिस्ट कर देता हूँ। ये ऐसे कल मैंने अप्रूवल ली थी, कल रात को चेक किया भाई ये। तो यही सेम एसन लगाना है। जब आपके सेलेक्ट कंडीशन पे सेल डिस प्रोडक्ट आ रहा है ना, फिर भी एक दफ़ा इसको न्यू करके देख लें। बाद बार न्यू करने के बाद वो अप्लाई टू सेल पे चले जाता है। लोग इसको छोड़ देते हैं कि ये लग रही है, और वो फिर बाद में जो है नहीं लग रही होती। कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने से पहले इसको तकरीबन जो है एक दिन पहले लगा दें, या सेम डे लगा के एक दिन वेट कर लें। एक दिन दोबारा चेक कर लें प्रोडक्ट इनएक्टिव तो नहीं हो गई, या जो है कोई और मसला तो नहीं हो गया। इसके बाद इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करें, ताकि जो है कोई आगे मसला चल के ना हो। रिटर्न तो हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन टाइम बहुत फिर वेस्ट हो जाता है। आप अपने सेल लिस्ट प्रोडक्ट की अब ये आ जाएगा आगे इस पेज पे। अब आपने करना ये है कि कंट्रीब्यूशन एसक्यू जो है ना वो आपकी आपके लिए होता है, आपकी याद यानी समझ लें एक तरह से। जो इसमें आपका दिल करे आप ब्रांड नेम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, डेट डालना चाहें, जो भी आपका दिल चाहे। अब जैसे यहाँ पे ये जो है ब्रांड नेम आ रहा है, मैंने ये कर दिया। ठीक है। क्वांटिटी याद रखें, क्वांटिटी नहीं डालनी हमें। यहाँ पे जो करना है, अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। क्वांटिटी कभी भी नहीं डालनी, वरना वो एफबीएम पे लिस्ट हो जाएगी प्रोडक्ट। ये आ गई। योर प्राइस, जो भी प्राइस चल रहे हैं, $60। कंडीशन न्यू। ठीक है। इसके बाद आपने करना ये है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो है ये दूसरी मार्केट प्लेस पे भी खुला हुआ अकाउंट है। ये तो सारे आपके पास तो दो तीन ही आ रही होंगी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑन रखा, बाकी सारी ऑफ कर दी। इसके बाद सेव एंड फिनिश। ये लोड हो रहा है, इसमें रुक गया है। टाइम अटक गया है। एक दफ़ा मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, हैंग हो गया वहाँ पे। टाइम सिर्फ जो है 1.25 मिनट रह गया बस। अब देखें अगर इसमें इसी मीटिंग में जो है ये लिस्ट हो जाए प्रोडक्ट।
सैंपल जो है वो यार यार ठीक है यार। इसके बाद जो है सिंपल जो है सेव एंड फिनिश करना है, और आगे जो है एक रह गया सिर्फ एक पार्ट सिर्फ सिंपल सा। जो मीटिंग किसी भी वक्त बंद हो जाएगी, लेस देन 1 मिनट है बस, देखते हैं क्या होता है। या फिर जो हम इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास से यहीं से हम कंटिन्यू कर लेंगे इसको।